क्यों कांग्रेस में महिलाओं को करना पड़ रहा है समझौता? खुला कांग्रेस का घिनौना राज, क्यों छुप गई प्रियंका गांधी? सिमी ने आवाज उठाई, सुप्रिया शनेत बौखलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जिस कांग्रेस में नारा दिया जाता है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस कांग्रेस में लड़ने वाली लड़कियों को तोड़ दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है। ये हम नहीं बल्कि पार्टी के अंदर हो रही दरिंदगी से लड़ रही दो महिला नेता चीख चीख कर कह रही हैं, अपने साथ हुए अत्याचार को बयां कर रही हैं। लेकिन उसके साथ क्या कुछ हुआ? कांग्रेस ने वक्त रहते उल्टा इल्जाम लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं केरल कांग्रेस के पूर्व नेता सिमी रोजवेल जॉन की और अर्चना गौतम की। शर्म की बात तो देखिए, एक महिला नेता होकर दूसरी महिला का दर्द समझने की बजाय बड़बोली सुप्रिया शनेत उल्टा पीड़ित महिलाओं को ही मीडिया के आगे बैठकर कोस रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं तो सुनवाते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा तो आप पुलिस के पास जाइएगा, लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी? कतई नहीं दूंगी, क्योंकि यह आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। जी ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे स्वाति मालीवाल केस में हुआ। केजरीवाल के पीए विभव ने सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल को पीटा, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी बदमाशी दिखा रहे विभव के साथ खड़ी हो गई। स्वाति को अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक वैसे ही अब सिमी रोजवेल जॉन जब कांग्रेस के खिलाफ बोली, अपनी लड़ाई लड़ने शुरू की, खुलासा किया कि बॉलीवुड की तरह कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच कल्चर है, यहां आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को समझौता करना पड़ता है। वैसे ही सुप्रिया शनेत मीडिया का जमावड़ा लेकर सिमी रोजवेल जॉन के खिलाफ अनाप शनाप बोलने बैठ गई। हैरानी की बात तो देखिए, सुप्रिया शनेत कह रही हैं कि सिमी रोजवेल जॉन के आरोप बीजेपी की साजिश है। जब तक मीठा मीठा रहता है तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी गप गप कर जाते हैं, लेकिन जब कड़वा कड़वा होता है तो तू थू करने लगते हैं। खैर, कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने वाली ये पहली महिला नहीं है। इससे पहले प्रियंका गांधी की खास रही अर्चना गौतम ने भी पार्टी पर इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रियंका गांधी के पीए की घिनौनी हरकतों को चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के सामने रखा था। हैरानी की बात तो देखिए, जब अर्चना गौतम प्रियंका गांधी से इस बात की शिकायत करने कांग्रेस कार्यालय पहुंची तो कांग्रेसियों ने अर्चना के साथ मारपीट की, उसे कांग्रेस कार्यालय से ही खदेड़ दिया। जब अर्चना ने अपने साथ हुई घटना के खिलाफ शिकायत की तो पार्टी ने वक्त रहते उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो एक बात तो साफ है, कांग्रेस का कोई भी नेता अगर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो नापा जाएगा, क्योंकि पार्टी के नेता गुंडागर्दी करें, महिलाओं को समझौता करने के लिए कहें, ना प्रियंका गांधी बोलेंगी, ना ही न्याय यात्रा लेकर चलने वाले राहुल गांधी, क्योंकि सिमी रोजवेल जॉन ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। इसलिए कांग्रेस ने सिमी का मुंह बंद करने के लिए उल्टा उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। अब चलिए ये भी बताते हैं कि कौन है सिमी रोजवेल जॉन। सिमी रोजवेल केरल की राजनीति की जानी मानी चेहरा हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की भी सदस्य रह चुकी हैं। खैर, सिमी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों ने कांग्रेस को केरल से लेकर दिल्ली तक हिलाकर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि सिमी अगला कदम क्या उठाती है, क्या कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।